तो ये डॉक्टर प्रगति द राइटर प्रगति कैसे बनी? वेरी गुड क्वेश्चन। मेंटल इलनेस या एनर्जी इम्बैलेंस से आपको फिजिकल बीमारी होगी, वहाँ से फिर आएगा क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस से फिर आएगी एंग्जाइटी, फिर ADHD, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया, पैनिक अटैक, फिर वो बहुत ज़्यादा पे उसकी फिर कोई लिमिट नहीं। ये इश्यूज़ कब आते हैं? जब हम किसी भी डिज़ायर से स्टिक हो जाते हैं, नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो ये सारा जो मॉडर्न वर्ल्ड के प्रोज एंड कॉन्स में, ये कॉन्स ये हैं कि स्ट्रेसर्स बहुत हैं। एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग बहुत मूव हुए तो बहुत इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी आई लाइफ में, तो डॉक्टर ने बोला आप ये मेडिकेशन लो। तो मेरा क्या था, मैं मेडिकेशन लेती थी ऑन एंड ऑफ, लेकिन मुझे लगता नहीं था कुछ ठीक हो रहा है उससे। आपने 80s 90s में, आपने 90s में नहीं सुनी होगी एंग्जाइटी, राइट? 2000 में भी नहीं थी, 2010 के बाद एक डेकेड है, 2015 के बाद, और डेटा है, ट्रिगर्स को आप रोक नहीं सकते, लाइफ में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो क्या प्रोडक्टिविटी के नाम पर हम अपनी मेंटल पीस खो रहे हैं? आप अपने लिए आए हैं यहाँ पे, किसी को प्लीज करना तो आपको के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। तो अपनी पहले लिमिट्स एंड बाउंड्रीज तो ड्रॉ करो। बिजी के चक्कर में आप ना अपनी हैप्पीनेस को भूल चुके हो। लाइफ को फ्लो होने दो, जैसी फ्लो हो रही है पकड़ो मत उसको। मेडिटेशन कितना ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए? हार्ट हेल्थ खराब करने के लिए वैक्सीन इज नॉट द होल सोल जिम्मेदार, राइट? वैक्सीन नहीं है तो फिर क्या है? तो मैंने आपको जैसे बोला, अनफॉर्चुनेटली अगर माने कि वो स्ट्रेस वापस आए आपकी लाइफ में, आज डॉक्टर प्रगति उसे कैसे हैंडल करेंगी? डॉक्टर प्रगति सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सफरनामा विद शिल्पी। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आप बताइए आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं आई एम थैंकफुल दैट आपने मुझे बुलाया और एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया टू गिव नॉलेज टू द अदर पीपल जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी ऑडियंस के लिए भी। उस टॉपिक को उस टॉपिक के बारे में हम बात करें उससे पहले आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि हमारे लिए डॉक्टर प्रगति लेकर आई है। आप खुद एक्सप्लेन करेंगी? ये तिब्बतियन सिंगिंग बोल है, हिमालयन, मोस्टली नेपाल में यूज होता है ये। कैन वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन श्योर विद श्योर दिस? श्योर, थैंक यू। डेफिनेटली। कुछ नहीं है, ये बहुत बुद्धिज्म में, या आपने देखा होगा कि लेह लद्दाख या वो सारा जो जितना तिब्बत वाला जो एरिया ना, इंडिया प्लस तिब्बत वाला, वहाँ इसे यूज़ करते थे इनिशियली। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि ये इसमें जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो हमारे थर्ड आई को और हमारे सेल्स को रिलैक्स करती है और फोकस पे लेके आती है पहले, है ना? तो आज हमारी एनर्जीज थोड़ी चेंज हाँ, होने वाली चेंज है। होंगी। तो जैसे मैं कुछ अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा कि एकदम ऐसा आया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन इसी बढ़ता। फोकस हाँ, कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हम अपना आज बिल्कुल। का पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर प्रगति द राइटर प्रगति कैसे बनी? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली डॉक्टर बनने का बचपन से ही सपना था कि डॉक्टर बनना है और मेडिसिन पढ़नी है, तो आपको पता है बहुत पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ते पढ़ते तो वो तो एक नेचुरल चीज़ थी कि, तो राइटिंग बहुत अच्छी लगती थी और लॉन्ग आंसर्स भर के 4-4 पेज के, तो वो सब मुझे शुरू से ही शौक था। पर कभी सोचा नहीं था कि बनूंगी, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। बस फिर पढ़ाई, पेशेंट्स, ये सब चलता रहा, लेकिन ग्रेजुअली देखो लाइफ में फेजेस आते हैं। अब लगता है वो डेस्टिनी थी मेरी, क्योंकि वो सब नहीं होता तो मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती आपके सामने, राइट? तो एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग बहुत मूव हुए तो बहुत इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी आई लाइफ में कि बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, उस कंट्री में जाना है, क्या होगा। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल कुछ टाइम आया, 3-4 महीने का। उस टाइम फिर मुझे लगा कि मेरे तो को हर वक्त स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट रहती है, ये सब। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको एंग्जाइटी है तो टेक दिस मेडिकेशन। ये बता सकते हैं किस ईयर की बात है? ये 2013 की बात होगी। 2013। बच्चे आपके कितने बड़े हाँ, थे? मेरे छोटे ही थे बच्चे यार, तो दैट्स कहीं ये व्हाई। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन उस हाँ, तरह से तो सेकंड कुछ नहीं था? डिलीवरी, यस, थोड़ा बहुत आई कैन से कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम, हमारी मूविंग हो रही थी।
तो वो होता है ना कि सारा घर वाइंड अप करो, ये सब फेंको, ये सब, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए। एंड छोटा बच्चा एंड ऑल, और बड़े बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, ये सब। तो कांस्टेंट थिंकिंग एंड स्ट्रेस ये सब चलता रहा। तो फिर डॉक्टर ने बोला आप ये मेडिकेशन लो, तो ऑन एंड ऑफ लो। तो मेरा क्या था, मैं मेडिकेशन लेती थी ऑन एंड ऑफ, लेकिन मुझे लगता नहीं था कुछ ठीक हो रहा है उससे। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई कि इसे ठीक कैसे करना है। तो वो ठीक करना, क्योंकि दवाई इज़ नॉट हेल्पिंग। तो मुझे ये था कि इसको ठीक कैसे करना है, तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। तो वो मेडिकल माइंड भी था, फिर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी था, तो वो मिक्स होके फिर धीरे-धीरे स्टार्ट किया, फिर वो बुक्स पढ़ना और करना, फिर कैसे बैलेंसिंग करनी है। और फिर आई थिंक 18-19 फिर कोविड में कितना हम लोग सब डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, वो सारा। और तो फिर बस करते-करते नॉलेज इतनी हो गई थी, फिर मुझे लगा मैं तो ठीक हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई। तो मुझे जैसे मेरे को हर चीज़ चैलेंज से डील करना आ गया फिर, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। ट्रिगर्स को आप रोक नहीं सकते, लाइफ में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को बैलेंस करना वाज़ द की। वो मैंने सीख लिया। फिर मुझे लगा यार आई डोंट नो, मुझे इतना मैंने ठीक कर लिया, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नीड हेल्प, हु नोज़ किसको ज़रूरत हो। तो जो मेरे पास टैलेंट है, इंटेलेक्ट है, उसको मैंने बुक लिखी थी, 22 में लिखी थी पहली। वो इंडिया में मैंने पब्लिश की थी। और वो वर्ल्ड बुक फेयर में भी हाँ, उसको मैंने हाइलाइट किया था। मैं गई थी बुक साइनिंग के लिए, और रजत शर्मा बहुत लोग आए थे, उनको भी आई गेव माय कॉपीज़ एंड ऑल, इट वाज़ हाइलाइटेड देयर। फिर अभी यूएस दोबारा मैं आई, तो अब ये सेकंड बुक मैंने ये यूएस अमेज़न यूएस पे आई पब्लिश दिस बुक। तो जितनी भी स्टडी मैंने की है, मेरा यूएसपी क्या है कि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ी साइंस हूँ और हुँ, लॉजिकल हूँ, हुँ, लेकिन वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हमेशा से रहा है। तो उनको फ्यूज़ करके इतना कोरिलेशन मिलता है, तब अच्छा लगता है कि हाँ, सब कुछ रिलेटेड है एक्चुअली। हुँ। तो वहाँ रियल हीलिंग है ना? और इसमें भी बहुत डिटेल में जा चुकी हूँ सालों-साल, रिसर्च करती रहती हूँ, लोगों से वो डेटाबेस बना के लोगों से पूछ-पूछ के। आप यूएस कब आए थे? मैं यूएस 2 बार आ गई एक्चुअली। पहले 2007 में आई थी मैं, तब रही थी। फिर मैं 18 में फिर आई थी। मेरा बहुत मूव हुआ मेरे हस्बैंड की जॉब की वज़ह से। तो ये मूवमेंट जो अनस्टेबिलिटी थी, इसी से मैं ट्रिगर हुई थी। तो 2007 में जब आप यहाँ आए, हुँ। तो इंडिया से जॉब छोड़ के इधर आए अ, और हाँ। यहाँ आके कुछ टाइम जॉब नहीं की। हुँ। क्या वो एक रीज़न था? स्टार्ट तो हुआ था उससे। जॉब तो क्या थी कि बस पास आउट होके ही आ गए थे, कुछ पता-वता तो था नहीं यूएस में क्या। और यहाँ पे स्नो वाली जगह पे मैं आई थी, तो वो बहुत डिप्रेसिंग होती है। फिर तब मेरा फर्स्ट चाइल्ड हुआ। फिर हाँ, थोड़ा बहुत डिप्रेशन क्या होता है ज़िंदगी में पहली बार तब पता चला। उससे पहले तो कुछ पता भी नहीं था। क्योंकि स्नो में आपको, वी आर लकी टू लिव इन टेक्सास। आई मीन वहाँ वो दो स्टेट्स आर नॉट दैट गुड। तो फिर वही स्ट्रेस तो नहीं, इट वाज़ मोर डिप्रेसिंग। देयर वाज़ नथिंग टू डू, वो भी कोई बट राजस्थान की लड़की आ जाए तो फिर हाँ, हाँ, वो रेगिस्तान से उस पे आना बर्फ़ में, बट ठीक है। उस पे देखो, आई वाज़ यंग, तो आई कोप्ड अप वेरी वेल विद दैट। बट जैसे-जैसे जब एज प्रोग्रेस होती है, फिर आपको लगता है कि यार मे बी यू नीड हेल्प और समथिंग। फिर वो मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता रहता है। तो बस फिर वो जो जो मैंने लर्न किया, जैसे अपने आप को ठीक किया। एंड इट इज़ द बुक इज़ अबाउट, द बुक व्हिच आई पब्लिश्ड दैट इज़ अबाउट एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन। बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन, आई नो हाउ टू हील एवरीथिंग। मतलब, और आपको डायबिटीज़ है, आपको थायरॉइड इश्यूज़ है, आपको हाइपरटेंशन है। जब हम हीलिंग की बात करते हैं हुँ, डॉक्टर प्रगति, तो हुँ, हीलिंग पर पहुँचने से पहले एक एक शब्द आता है, वो होता है स्ट्रेस। हुँ, तो बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं हुँ। आपसे पूछना चाहूँ, व्हाट इज़ स्ट्रेस? सिंपल भाषा में स्ट्रेस का मतलब ये है, इट्स बॉडीज़ रिएक्शन टू सर्टेन स्टिमुलस। या कोई भी ट्रिगर आया, कोई चैलेंज आया, तो बॉडी उसको लड़ने के लिए कोप अप करती है ना? बॉडी अपने आप को अलर्ट करती है। जैसे कि किसी को स्टेज पे जाके गाना गाना है, जैसे आज मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो आप एक अलर्ट फेज में आते हो, तो मैं बहुत सिंपल वे में आपको पहले साइंस समझाती हूँ कि हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि एक लेमन के लिए है ये बिल्कुल। एक नर्वस सिस्टम होता है जो ऑटोनॉमिक, मतलब जो अपने आप चलता है। वो हम उसको कुछ कंट्रोल नहीं करते, वो नेचुरली चलता है। तो नेचुरली चलता है, तो वही हार्मोन्स सिक्रीट करता है बॉडी में और बैलेंस करता है। तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब हम कुछ जैसे सुबह हम गए ऑफिस तो हमें तैयार होना है, एक्टिव होना है, जाना है, मीटिंग लेनी है, लोगों से मिलना है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाना है, तो वो सिंपैथेटिक काम करेगा उस टाइम पे। ठीक है। और जब हम घर आ गए, कपड़े चेंज, रिलैक्स, सो गए, तब पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल ले लेगा बॉडी का। तो अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है कि सिंपैथेटिक की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। बॉडी का फुल लोड मोस्टली सिंपैथेटिक पे रहता है क्योंकि स्ट्रेस और ट्रिगर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले के ज़माने में लोग खेती करते थे, फिर खेती करी, पेड़ के नीचे सो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शाम को आके खाना खाया, लकड़ी तोड़ के लाए, सो गए, सिंपल लाइफ है। औरतें घर में खाना बनाया, सो गई। अभी क्या है, सुबह से स्ट्रेस शुरू होगा, आप उठे, फ़ोन उठाया, देखो मेरी फ्रेंड तो वेकेशन पे गई है, मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब है, स्ट्रेस हो गया। वहाँ पर इतने लोग मर गए, ओहो वो मर गए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो, वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है सुबह से। फिर आप सड़क पे जा रहे हो, रोड रेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा जो मॉडर्न वर्ल्ड की प्रोज एंड कॉन्स में, ये कॉन्स ये हैं कि स्ट्रेसर्स बहुत हैं। जो आपने अभी ये बोला ना कि हमने ये इन्फॉर्मेशन ली और फिर हम्म। वो हम अपने ऊपर लेने हम्म। लग जाते हैं। हम्म। दिस इज़ वेरी कॉमन। दिस इज कॉमन एंड दिस इज द रीजन। या। दिस इज द रीजन व्हाई एंजाइटी, आपने 80s 90s में, आपने 90s में नहीं सुनी होगी एंजाइटी, हुँ, राइट? हुँ। 2000 में भी नहीं थी, 2010 के बाद एक डेकेड है, 2015 के बाद, और डेटा है कि अभी यूएस में भी आई थिंक सीडीसी या नेशनल हेल्थ ब्यूरो का कि 19-20% पीपल हैव एक्सपीरियंस एंजाइटी। एंड वो है जो डायग्नोस्ड है, लॉट ऑफ पीपल तो डायग्नोज भी नहीं कराते हैं। और एटलीस्ट 60% में से किसी ने तो डिप्रेशन एपिसोड भी झेला होगा, इतना मतलब कॉमन है ये ट्रिगर्स मॉडर्न वर्ल्ड के। वो ये नुकसान कह लीजिए कि आपके पास एनर्जी, एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है सबसे पहले। तो आज के फ़ास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम्म। अगर देखें तो आपके हिसाब से क्या ट्रिगर्स होते हैं हाँ। स्ट्रेस के लिए? हाँ, आज के बहुत सारे हैं अब। सबसे पहले तो ये है कि कंपटीशन बहुत हाई है। पहले लोग अपने घर में रहते थे, किसी को क्या मतलब है किसके घर में क्या हो रहा है, राइट? अभी सोशल मीडिया पे कोई दूर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी दूसरे ने कुछ कार ले ली तो उसको टेंशन होगा, क्योंकि वो कनेक्शंस ओवर हो गए हैं। लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे बट इतने मटेरियलिस्टिक नहीं थे। अभी मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। सेकंड है रेडिएशन। अभी कितने मोबाइल टावर हैं दुनिया में, ये सारे टावर्स रेडिएशन देते हैं हमें। मोबाइल, वाईफाई, सबके पास वाईफाई है, सबके सबके पास फ़ोन है, हुँ। कान के नीचे फ़ोन रख के सोते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? ऑल दिस इज़ रेडिएशन। ये एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी है जो हमारी ऑरिक फील्ड एब्जॉर्ब कर रही है। वो हमें पता भी नहीं चल रहा है लेकिन हम उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड। कितना प्रोसेस्ड फूड होगा आजकल? आप इंडिया का हाल देखिए। प्रोसेस्ड फूड में आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। हुँ। आप हम यहाँ पर एचईबी का एग्जांपल लेते हैं। हम एचईबी एंटर करते हैं, आपको होलसम फूड जो होगा, जो आपकी ग्रीन्स हैं, हुँ। ये आपको सिर्फ एक एरिया में हुँ। दिखेंगे। हुँ। उसके अलावा पूरा एचईबी हाँ, सिर्फ प्रोसेस्ड फूड से प्रोसेस्ड। भरा हुआ है। और यूएस तो इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड। यस। यूरोप को तो फिर भी बेटर बोलते हैं, यूएस में तो सब कुछ जितना भी मैकडॉनल्ड्स और सब। और अब ये नहीं है कि इंडिया में नहीं है, अब आप इंडिया में फूड ब्लॉगर व्हाटएवर, फूड हैंडलिंग देखिए, आप सब कुछ देखो, आप कैसा लेवल का है ना। तो प्रोसेसिंग तो बहुत हो रही है अब। तो अल्ट्रा प्रोसेस इंडिया में भी सब पैकेज खा रहे हैं, सब कुछ वही खा रहे हैं, फ्रेश कौन खा रहा है? ये सारे ट्रिगर्स हैं स्ट्रेस के, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, हुँ। है ना? तो नेचुरली क्या होता है कि जब आप बहुत स्क्रीन देख रहे हो, आप और काम के लिए भी देख रहे हो, इट्स नॉट कि आप वेस्ट कर रहे हो हर वक्त। आपको काम भी उस पे, बच्चों की पढ़ाई उस पे भी, ऑल नो यहाँ पे तो सारा क्रोमबुक और इसी पे है। तो वो आप एनर्जी ले रहे हो और उसमें ना ब्लू लाइट भी होती है, तो वो आपके थर्ड आई को ओवर एक्टिवेट करती रहेगी हर वक्त, तो आप ट्रिगर्ड रहोगे। तो स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल जो सीक्रेट होता है, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, उसके लेवल्स अब बहुत हाई हैं कंपेयर टू 20-30 साल पहले जो लोगों के होते थे। तो ये सारे ट्रिगर्स मॉडर्न वर्ल्ड में, और फिर देखो लोगों में रेज, कंपटीशन, सारी चीज़ें अब ज़्यादा हैं, पहले नहीं थी। हुँ। तो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड वर्क प्लेस प्रेशर वो बहुत ज़्यादा है, हुँ। अपने आप को प्रूव करने का, मुझे ये करना है, मुझे बॉस को कुछ करना है, पहले इतना सब नहीं था। तो सारी फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इट हैज़ बिकम, तो जब क्या होता है, स्ट्रेस इज हेयर, उसके बाद आता है क्रॉनिक स्ट्रेस। मतलब वो लॉन्ग, अब एक तो होता है कि एक थोड़ा देर के लिए स्ट्रेस इज गुड, आपको स्टेज पे जाना था, आप अलर्ट हुए, एक्टिव हुए, आपने गाना गाया, फिर आप ठीक हो गए।
आपको स्ट्रेस हुआ, एग्जाम है, मैं पढ़ लेता हूँ, एग्जाम दिया, चलो अब घर पे रिलैक्स करते, दैट इज हेल्दी स्ट्रेस। वो बिकॉज इट इज प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू डू एक्शन। तो वहाँ वो नॉर्मल है, सिंपैथेटिक देन पैरासिम्पैथेटिक, रिलैक्स हो गए, गुड। अभी क्या हो रहा है कि वो ट्रिगर खत्म नहीं हो रहा है। जैसे आप घर पे भी आ गए हो, लेकिन वो अरे वो प्रेजेंटेशन रह गई, उसका रह गया, चलो मैं रात को 2 घंटे कर लेता हूँ, चलो मैं ये कर लेता हूँ। आप उस ट्रिगर को नहीं छोड़ रहे हो, एंड कंटिन्यूस इट इज गोइंग ऑन। वहां से फिर आएगा क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस से फिर आएगी एंग्जाइटी, फिर एडीएचडी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया, पैनिक अटैक, फिर वो बहुत ज़्यादा पे, उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, स्ट्रेस के नाम पर एक वर्ड और सामने आता है, हम्म वो है कि हम बहुत बिजी हैं। हम्म हर कोई बिजी है, हाँ। ठीक है। हम्म तो क्या प्रोडक्टिविटी के नाम पर हम हम्म अपनी मेंटल पीस खो रहे हैं? हाँ, देखिए। तो इसको ब्रेक करके थोड़ा हाँ सा डिस्कस करते हैं कि हाँ। बिजी हम्म प्लस प्रोडक्टिविटी। देखो, बिजी कोई भी नहीं है दुनिया में। आपकी प्रायोरिटीज क्या है ना? आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा काम है तो आप काम ज़्यादा करोगे। आपकी प्रायोरिटी के नहीं है, मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो मुझे फ्रेंड्स के पास जाना है, तो वो वो बिजी कह सकते हो आप कि हाँ आप हो, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं, स्पेशली फॉर एनआरआईज वी हैव टू डू एवरीथिंग। तो वो बिजी है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसमें से आप थोड़ी देर अपने लिए नहीं निकाल सकते। क्या होता है कि आप बिजी बिजी के चक्कर में आप ना अपनी हैप्पीनेस को भूल चुके हो। थोड़ी देर अपने लिए निकालो, जैसे ये सिंगिंग बोल में लेके आई हूँ, 10 मिनट्स अपने आप को दो। उस 10 मिनट्स में ठीक है बिजी हो आप, आई अग्री, काम है, बच्चे हैं, सब कुछ। 10 मिनट्स सुबह उठ के अपने आप को देने हैं। उस 10 मिनट्स में सिर्फ मैं और गॉड, नथिंग एल्स। बच्चे नहीं, पार्टनर नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। वो चीज़ भूल रहे हैं लोग। आई अग्री, लोग बिजी हैं, इसमें कोई, मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें तो ऐसा ही है सब कुछ। तो सच में बिजी है, ये एक ट्रेंड है? ये बिजी हैं, बिजी तो हैं, एनआरआई तो बहुत बिजी हैं, घर का भी काम करना, पिक एंड ड्रॉप भी है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड भी है, आई एग्री, बट मेरे हिसाब से सी पीपल वांट इम्पोर्टेंस, लॉट ऑफ टाइम मैं इम्पोर्टेंट हूँ दिखाने के लिए भी वो करते हैं, लेकिन 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप चाहो तो टाइम निकाल सकते हो दूसरों के लिए भी। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? मैं ये मानती हूँ कि प्रायोरिटीज़ पे है। आप इग्नोर ही कर रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो अब नहीं, मैं तो बिजी हूँ। अब आपको वो टाइम को डिवाइड करना है कि मुझे हेल्थ को इतना देना है, मुझे माइंड को इतना देना है, तो दैट इज़ योर चॉइस। वो आपको बनानी ज़रूरी है। मेंटल पीस के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना हाँ, चाहें। मैं वही, जैसे अभी मैंने आपको 2 नर्वस सिस्टम बताया ना, जी। तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि सिम्पैथेटिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक कम यूज़ हो रहा है। तो फिर इसका ना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मैं आपको समझाती हूँ। तो जो सिम्पैथेटिक है, जो हम एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, वो मेल एनर्जी है हमारी। अब ये नहीं कि हम फीमेल हैं तो हमारे में वो नहीं है, सब में होती है। इसको एनर्जी समझिए सिर्फ। शिव और शक्ति, हम्म, शिव और शक्ति हमारी आदि आदि अर्धनारीश्वर हमारा जो पार्ट है। आपकी बुक में भी है, आप, वेरी मैं इंपॉर्टेंट एक बार अपने टेबल। व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी। व्हाट आई लाइक इज शिव एंड शक्ति हाँ, एग्जैक्टली। टुगेदर yin हील yang। एंजाइटी एंड डिप्रेशन हाँ स्पिरिचुअलिटी। वाओ। हाँ, इसमें आपको मैं वही कोरिलेशन, आप इसमें एक टेबल है, उसमें मैंने पूरा बताया है कि ये कैसे रिलेटेड है। तो ये समझिए कि जो शिव है वो मेल एनर्जी है ना, और जो शक्ति है, जो मदर है, माँ, दुर्गा माँ, फेमिनिन एनर्जी। हम में दोनों है। एक हमारे, हमको एक्शन लेना है, एक हमको रिलैक्स भी होना है। सन आता है दिन में, सन क्या कहता है? सन आ गया, चलो काम पे चलो। शाम को मून आता है, मून क्या कहता है? रेस्ट करो, राइट? यिन यांग चाइनीज में भी है। तो ये दो एनर्जी से दोनों मिलके यूनिवर्स चलता है। अब दोनों एनर्जीज एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, है ना? तो क्या होता है कि आजकल की स्ट्रेस वाली लाइफ में सिंपैथेटिक ज्यादा है, वो रिलैक्सेशन नहीं, भूल गए लोग। तो थ्रू स्पिरिचुअलिटी कैसे करना है हाँ विद हाँ साइंस टूल्स, हाँ ये आपने हाँ, इस बुक में बताया। सबसे अच्छी बिल्कुल। चीज़ जो मुझे इस बुक की लगी कि दिस इज रियली हैंडी। यस। कहीं भी आप जा रहे हो अपने बैग में डाला और आप आराम से जा सकते हो, इसका वेट बहुत कम है। और नॉलेज भर भर हाँ भर के हाँ है। हाँ, क्योंकि इसमें क्लियर कट है, इसमें कोई मैंने कहानियां, कोई स्टोरीज फालतू की कि ज्यादा इमेजिनेशन कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर सिस्टमेटिक है कि आपको रिलैक्सेशन पे फोकस रखना है। और क्या हो रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, हम उस पार्ट को भूल जाते हैं
कि हमें रिलैक्स भी करना है। राइट। आपकी बुक में एक और चीज़ मेंशन है, हुँ, चक्रास। हुँ, हुँ। चक्रास क्या होते हैं? चक्रा देखिए, चक्रा से पहले थोड़ा मैं पहले एक पंचकोश का कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी की बात कही है। जो हमारी बॉडी है, हमें तो दिखता है ये हमारी बॉडी है, राइट? लेकिन हमारे पंचकोश हैं, यानी कि 5 लेयर्स हैं, ठीक है? एक बॉडी के साथ इम्प्रेग्नेटेड मतलब मर्ज्ड हैं 5 बॉडीज़, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी फिज़िकल बॉडी आती है, ठीक है? इसके बाद इससे बिल्कुल मर्ज होती है प्राणिक बॉडी या एनर्जी बॉडी। तो अभी कॉन्सेप्ट आ गया, लोगों को पता है कि एनर्जी भी है, लेकिन पहले इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों को। तो एनर्जी बॉडी क्या करती है, इसके साथ चलती है अपनी। उसके बाहर होती है मेंटल बॉडी। अब मेंटल बॉडी में भी अपन सोचते हैं मेंटल मतलब ब्रेन, ब्रेन तक नहीं है मेंटल बॉडी। इतने थॉट्स होते हैं वो पूरी बॉडी के साथ होते हैं। थॉट्स कोई, हुँ। ब्रेन इज जस्ट अ नर्वस सिस्टम का पार्ट। मेंटल बॉडी मनोमय कोश, मनोमय, मन जिसे हुँ, कहते हैं, मन हुँ, नहीं लग रहा, मन उदास है, हुँ, मन बड़ा अच्छा है। हुँ, मन जो होता है वो साथ में है, मन कहाँ है? कहीं पकड़ोगे हुँ। मन को? है फिजिकली कहीं? नहीं है, नहीं। है ना? ऐसे ही एनर्जी प्राण में है कोश, राइट? प्राण, अरे उसके प्राण चले गए, प्राण बच गए ना। प्राण इज एनर्जी, द लाइफ फोर्स। हुँ, तो वो इसके साथ है, हमारे साथ है वो, और उसके बीच में हमारा सोल बैठा हुआ है, यहाँ हार्ट में। सोल की हुँ, हुँ, सीट जो होती है यहाँ होती है। उसको हमारे ये फिजिकल बॉडी के अराउंड ये 5 चीज होती है। फिर जो फोर्थ लेयर होती है विज्ञान में कोश, वो विजडम होती है। आप में कितना इंटेलेक्ट है। अब विजडम ये नहीं है कि मैं पीएचडी डबल एम में हूँ, वो नहीं। गॉड की विजडम कितनी है, सही गलत क्या है, या गॉड के कोर्ट में सही क्या है ना, नेचर और यूनिवर्स कैसे चलता है, कितनी, जैसे कि कोई, जैसे श्री श्री रविशंकर ये जो गुरु जी हैं, तो दे हैव मोर विजडम, है ना, हुँ, कंपेयर टू समबडी हु पीएचडी और समथिंग। तो वो तो वैसी ही एजुकेशन है, वो विजडम। सदगुरु या जितने हुँ, भी गुरु हैं, हुँ, हुँ, बी की सिस्टर शिवानी है, सब है, राइट? तो विजडम उनकी बहुत इवॉल्व है, तो उनका वो कोश बहुत एक्सपेंडेड है। फिर आनंद में कोश होता है, जो फाइनल सोल से टच करके जो कोश होता है, वो बहुत इवॉल्व लोगों के लिए एक्टिवेट होता है। तो मोस्टली लोग तो मेंटल और एनर्जी और फिजिकल बॉडी पे चलते हैं हुँ, मोस्टली। तो जैसी हमारी एनर्जी होती है, तो जो हीलिंग का कॉन्सेप्ट जो स्पिरिचुअल आया है वो यही है कि अगर आपने अपनी एनर्जी और मेंटल बॉडी को हील करा, तो आपकी फिजिकल बॉडी भी हील हो जाएगी। और मेंटल इलनेस या एनर्जी इम्बैलेंस से आपको फिजिकल बीमारी होगी। दैट मीन्स सब कुछ रिलेटेड है, थॉट्स, हुँ। इमोशन, एनर्जी एंड बॉडी। तो वहाँ मैंने मर्ज किया कॉन्सेप्ट को, जो मैं बुक में बताया है। तो आप अगर अपने इमोशंस को ठीक कर लें, आपकी फिजिकल इलनेस ठीक हो सकती है, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस नेगेटिव थिंकिंग से क्रिएट होती है। कैसे हम इसको रोक सकते हैं? जैसे आज के टाइम पे हम्म, इतनी अवेयरनेस हो गई है, हम्म, हर जगह पर आप अगर कहीं से भी रोकना भी चाहें, आपके व्हाट्सएप पे अभी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और वापस से आप उस चक्र में घुस सकते घुस हैं। सकते हैं, घुस सकते तो हैं। वो कैसे कर वो सकते हैं? यही कर सकते हैं, देखिए, जितना ट्रिगर्स अवॉइड कर सकते हैं, मैं तो बोलती हूँ अवॉइड करो। क्योंकि सबसे पहले ये है कि आप अपने लिए आए हैं यहाँ पे, किसी को प्लीज करना तो आपको के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। तो अपनी पहले लिमिट्स एंड बाउंड्रीज तो ड्रॉ करो, कितना ले सकते हो। आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट जितना अलाउ करेगी उतना ही लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। और फिर अपने ऑरा की क्लेंजिंग, बहुत डिटेल है मेरे पास में। जी, जी। ऑरा क्लेंजिंग कीजिए, अपना अपना चक्रास को एक्टिवेट कीजिए। और अभी हम चक्र पे आएंगे, क्या है चक्रास। तो देर आर लॉट ऑफ, मतलब इमोशन में भी आंसर है, इमोशन और माइंड साथ में रहता है, एनर्जी में भी आंसर है और फिजिकल बॉडी में भी आंसर है। तो तीनों को मिक्स करके वी कैन, तो चक्रा जैसे आपने पूछा, तो क्या होता है, जो एनर्जी बॉडी है ना, वो चक्र और नाड़ी से बनी हुई है। हुँ, चक्र क्या होते हैं कि 7 मेजर एरियाज हैं बॉडी में। जैसे एनर्जी है, इनविजिबल है, हुँ, दिखती नहीं है। फिजिक्स में पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट हुँ, डिस्ट्रॉयड, है ना, वो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हुँ, राइट? वो हमने पढ़ा है। तो वो एनर्जी सेम है, बट वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी। तो मेजर हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, मतलब हुँ, मेजर कह लीजिए कि मेजर मेजर वो व्हील्स हैं, फ्लावर के जैसे कह लो, उनके पेटल्स हैं। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में ऐसे रहती है, जैसे कि 7 रंग होते हैं, हुँ, वो हुँ। 7 कलर्स के होते हैं, राइट? तो सबसे नीचे तो बिल्कुल ग्रॉइन एरिया में रूट चक्र होता है, जो हमें अर्थ से कनेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है? फिर हम बेली बटन के नीचे जो ये जो एरिया होता है, यहाँ पे जहाँ हमारी क्रिएटिव एनर्जी होती है,
स्वादिष्ठान चक्र, या जहाँ से सेक्सुअल ऑर्गन्स उसमें आते हैं, बिकॉज दे ओनली क्रिएट लाइफ। तो अर्थ चक्र, रूट चक्र सबसे रूट नीचे, चक्र। हाँ, जो हमें कनेक्ट करता है अर्थ से कि हम जीवन इंसान के रूप में हैं। हम्म। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी क्रिएटिविटी, सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि वी क्रिएट लाइफ, हम्म। है ना। हम्म। फिर बेली बटन के थोड़ा सा ऊपर सोलर प्लेक्सिस, जहाँ हम्म। हमारी पावर है, हम्म। यहाँ हमारी एनर्जी है कि हमें ये करना है। हम्म। कैसे बोलते हैं इसमें, अरे तुम्हारे में तो गट्स ही नहीं है, ये गट है, तो यहाँ से पावर आती है, ये पावर होगी। ये फिर आ गया हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा क्या करता है? हार्ट चक्रा इज अनदर सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट है, बट हार्ट इज द सीट ऑफ तो इमोशन। फोर्थ वन इज हार्ट हार्ट चक्र, चक्र, अनाहत। अनाहत। तो ये हार्ट चक्रा, जब तक हार्ट है तभी हम जिंदा है, राइट। जब तक यहाँ पे कहते हैं ना, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से काम करो। तो वो दिल, द सीट ऑफ इमोशंस, सीट ऑफ हैप्पीनेस, हार्ट। तो इसको हील करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये 4 चक्र ये होते 4 हैं। हुए। फिर आपका आ गया थ्रोट चक्रा, विशुद्धि। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो इसमें थायराइड आ गया। ये मैंने बताया था ना, हर एक चक्र एंडोक्राइन से भी रिलेटेड है, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, राइट। है ना। तो ये आ गया हमारी कम्युनिकेशन के लिए, थ्रोट चक्रा, ठीक है। और फिर हमारी थर्ड आई है, ये 2 तो विजिबल आईज हैं, ये इनविजिबल आई है। जैसे हमें कोई इंसान आया तो अच्छा सा नहीं, आप बोलोगे यार अच्छा नहीं लगा उसके साथ में, तो फिर तीसरा बंदा बोलेगा कि नहीं ये तो अच्छा है, पता नहीं मुझे कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आई, कुछ वाइब नहीं आई ना। वो आपकी, दैट इज इंट्यूटिव सेंसिंग है आपकी, वो कि ये मुझे एनर्जी उसकी सेंस होगी। ये जो आपका साइकिक सेंस, तो ये हमारी ये थर्ड आई से थर्ड होता आई है। से होता है। वो बंद है, वो शिव जी की खुली हुई है, हाँ। वो बंद है, लेकिन वो सेंस करती है चीज़ों को। और अपना जितना पास्ट फ्यूचर जो मेमोरी है, वो सब थर्ड आई में सब स्टोर्ड रहता है। ओह। हाँ, अब आप बताइए, कल आप थे, कल कहाँ है? कल आपने ये किया, पर कहाँ किया? कहीं है कल? नहीं। नहीं। अभी यही मोमेंट है अपने पास बस। एंड दिस इज द क्राउन। ये जो चक्र है, सबसे ऊपर जो चक्र है, 7th चक्र, यहाँ से अपन को यूनिवर्सल गाइडेंस आती है, मतलब गॉड से, हायर एनर्जी से, सब गाइडेंस हमें यहाँ से आती है। तो ये छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा पार्ट होता है ना, तब वो क्राउन चक्रा डेवलप नहीं होता, उसके बाद डेवलप होता है, तो वो सॉफ्ट होता है। तो ये यूनिवर्सल गाइडेंस हमको क्राउन चक्रा से आती है। सहस्त्रार, ये बड़ा भी होता है बहुत ज़्यादा। तो जो लोग बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, उनका ये ओपन हो जाता है विद मेडिटेशन। यूजुअली लोगों का इतना एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे ऋषि महामुनि जो होते हैं उनका, उनके हाँ, ओपन हो फुलिस्ट, काफ़ी उनके एक्टिविटी होती है इसके अंदर। सब कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस है, और जर्नी होती है सबकी अपनी, सेल्फ अवेकनिंग जर्नीज होती हैं, सब होती तो हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हाँ, ये हमारे 7 चक्र हमें किस तरह से हेल्प करते हैं? ये सातों चक्र कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे मैंने बताया हार्मोन्स, तो जो नीचे वाला जो रूट चक्र है, वो एड्रिनल ग्लैंड, जो मैंने आपको बताया, जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथ, मतलब आपका आपका फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। नीचे वाला जो ग्राउंडेड है, क्योंकि इस दुनिया में आप आए हो तो आप कुछ करने आए हो, मतलब कि सर्वाइव करने आए हो, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स के लिए आए हो, तो वो वाला आपका रूट चक्र है। फिर जितने सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ओवरीज, मेन में टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो वो स्वादिष्टान चक्र कर रहा है। सोलर प्लेक्सस, स्टमक में हिस्टामिन सिक्रेट हो रहा है, और जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंड ऑफ कोर्स इंसुलिन पैनक्रियाज में, वो सोलर करेगा। हार्ट में थाइमस ग्लैंड भी होता है यहाँ पे, तो वो थ्रोम्बोपोइटिन वो सिक्रीट होगा। यहाँ आपके थायराइड के सिक्रीशंस होंगे सारे। ये हाइपोथैलेमस की सीट है, ये आपका पीनियल ग्लैंड है बेसिकली। मेलेनिन सिक्रीट होगा, मेलेटोनिन सॉरी सिक्रीट होगा नींद के लिए आपको, वो सिक्रीट होगा। और यहाँ से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वो मास्टर ग्लैंड होता है। वो पिट्यूटरी क्या करता है, बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, तो वो ऊपर से भी कंट्रोल, बॉडी को कंट्रोल करेगा। हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। तो जो रिलेटेड बीमारियाँ हैं, पहले तो आप, जैसे किसी ने बोला कि मेरे को तो थायराइड है, हाँ मेरे तो हाइपोथायराइड है और मैं तो गोली खाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है इसका, ये अंडर एक्टिव है ना। ओवर एक्टिव भी होता है कई बार, कि एनर्जी बहुत ब्लॉक्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा है एनर्जी इसमें। कई बार बिल्कुल ही फंक्शनल नहीं होता, अंडर एक्टिव है। तो उस इंसान को, ठीक है, मेडिकेशन पे वो चल रहा है, उसको अपने थ्रोट की क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इस चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा।
अब बैलेंसिंग मैं बहुत तरीके से सिखाती हूँ, मैं इमोशनल भी सिखाती हूँ, मैं थॉट्स के थ्रू भी सिखाती हूँ, सब कुछ सिखाती हूँ। लेकिन बेसिक खुद क्या करेगा वो? खुद उसको कुछ नहीं करना, 10 मिनट सुबह दे, 10-15 मिनट खुद को दे और आपको इमेजिन करना है कि मेरा थायरॉइड ग्लैंड बिल्कुल हेल्दी है। उस पे अभी मेडिटेशन पे आ जाऊँगी मैं। जी, जी, जी। बिल्कुल आपको 10 मिनट जिनको भी थायरॉइड है, इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं और ऊपर से ब्लू लाइट आ रही है, ऊपर क्राउन में से आ रही है, गॉड की लाइट कि हाँ, आपके थायरॉइड में आ रही है और उसको हील कर रही है। और वो हील हो रहा है और आपको बड़ा हार्ट में अच्छा लग रहा है कि मैं कितना हेल्दी हूँ। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, हुँ, स्टार्ट रिलीजिंग नेगेटिविटी। धीरे 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 करते जाओगे, धीरे धीरे आपका ग्लैंड आप खुद देखोगे कि बहुत लगेगा कि इतना इजी नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिस है वो, रोज आप अपनी इंटेंशन सेट करके उसको चेंज करोगे, मेडिटेट करोगे। अब एक दिन में मेडिटेशन नहीं हो सकती, एक्चुअली या आई हैव बीन मेडिटेटिंग पास्ट 10 ईयर्स से मैं कर रही वाओ! हूँ। वाओ! तो मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे, मैं तो यहाँ ही स्टार्ट हो जाऊंगी। मुझे तो कुछ भी नहीं, आंख बंद करते हैं, तो आई आप कैन वॉक मेडिटेट। दिन में कितनी देर करते हैं मेडिटेशन? अभी इतना नहीं करती क्योंकि अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। पर 40-45 मिनट्स तक मैं मैक्सिमम कर चुकी हूँ। अब आई थिंक 10 मिनट्स इनफ रहते हैं मेरे लिए टू एनर्जाइज, गिव कमांड टू द बॉडी। तो प्रैक्टिस है, हर कोई एकदम से नहीं कर पाएगा, लेकिन स्टार्ट, एटलीस्ट स्टार्ट। अ, बहुत सिंपल 1 मिनट में हम्म मेडिटेशन कितना ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए? बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा एक्टिवेशन, ये करना है वो करना है। जो क्या होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो हर जगह एक्सपेंडेड रहती है। कॉन्शियस मतलब चेतना। चेतना हमारी बॉडी के अराउंड, जो मैंने आपको बताया कि पांचों बॉडीज हैं, मतलब ये सब साथ में चल रहा है, दिख ये रहा है लेकिन इनविजिबली सब कुछ है। तो चेतना क्या होती है, एक्सपेंडेड होती है कि मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, मैं ये ले आऊँ, मैं वो। जब आप मेडिटेट करते हो आप अपनी कॉन्शियसनेस को बीच में ले आते हो, बिल्कुल बीच में। सुबह 10 मिनट अगर आप एक एक चक्र पे अपनी कॉन्शियसनेस, 7 जगहों पे आपको फोकस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। हुँ, इट्स अ वेरी गुड मेडिटेशन टू हील डिप्रेशन, किसी को भी है, या किसी को अपनी वाइब्रेशन रेज करनी है कि आज मेरा मूड बड़ा ख़राब है, ये वाली मेडिटेशन करो आप। कुछ मत करो, सुबह बैठ जाओ 10 मिनट, बाहर बैठ गए, कहीं नेचर में बैठ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कमरे में भी कर सकते हो। एक एक चक्र की इमेज अपने माइंड में आपको लेकिन रखनी पड़ेगी कि ये ऐसा होता है और इसका ये कलर है। हुँ, ठीक है, रूट की रेड कलर होता है, स्वादिष्ठान का ऑरेंज होता है, सोलर का येलो होता है। ये आपको कलर्स माइंड में होने चाहिए, या फिर एक पिक्चर सामने रख लो तो विजुलाइज करने में ईजी रहे। बस एक एक, मतलब एक एक चक्र पे से फोकस लेके आ जाओ, एक एक को देख लो कि हाँ मेरा चल रहा है, मेरा चल रहा है, मेरा स्वादिष्ठान इज सो गुड, माय सोलर प्लेक्सस अच्छा काम कर रहा है। एक एक मिनट अगर आपने सिर्फ ये भी कर लिया ना 10 मिनट के लिए कि मेरे सातों चक्र वाइटल है, आपकी वाइब्रेशन देखना कैसे बढ़ेगी। और अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप इमेजिन करो जैसे ओम का सिंबल है। हुँ, ओम यूनिवर्सल, एक ओंकार कितना यूनिवर्सल सिंबल हुँ। है, यूनिवर्स का सिंबल है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि हर चक्र में ओम की एनर्जी है। हार्ट के बारे में बहुत कम सोचते हैं लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम्म मतलब अभी रिसेंटली ही आई heard a news, a very bad news. I don't want हम्म to share, I don't want to talk हम्म about it right now, but yeah, मतलब हम्म heart health is a हम्म important part और हम उस पर बात नहीं करते। हम्म इनफैक्ट हमारे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और कुछ साल पहले जाऊँ तो एक सफोला ऑयल आता था, हम्म, उसका एडवर्टाइजमेंट आता था। तो वो तो अपनी मार्केटिंग करते थे कि बिल्कुल। सफोला है तो दिल है और ये वो, ठीक है। हम्म मतलब देवर राइट उनके हम्म साइड से, बट हम्म देवर प्लेइंग हमारे इमोशंस के साथ। हम्म मैं कहूँगी कि हम्म हमारे आप डरते हो ना किसी चीज़ से, डर तो लगता वो है। उस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे थे, हम्म राइट। हम्म अब हम आज के टाइम पे, उस समय उतनी अकल नहीं थी, तो आप जैसे जैसे जो होता था वो कर रहे थे, ठीक है। राइट। हम ये वाला ऑयल में पूरियां बनाएंगे तो हम हाँ हेल्दी हाँ रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आप अपने हम्म हिसाब से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि अगर कोई अपनी हार्ट का ख्याल रखना चाहे तो क्या हम्म करना चाहिए? देखिए, हार्ट हेल्थ पे मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है हाँ, एक्चुअली। और कोविड के बाद हाँ बहुत, कोविड वैक्सीन से बहुत हाँ फर्क आया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैं पॉडकास्ट से पहले भी रिसर्च कर रही थी, मैंने की भी है कि
ये केसेस हुए हैं कि वैक्सीन से मायोकार्डाइटिस हुआ है। मायोकार्डाइटिस मतलब जो हार्ट की जो लेयर है वो इन्फ्लेम्ड हुई है कुछ केसेस में, लेकिन आई थिंक ब्रिटिश हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च है कि मायोकार्डाइटिस हुआ है, बट इट इज़ वेरी रेयर, लाइक 1 in 10,000 को ही हुआ है। लेकिन फिर भी हार्ट अटैक हो रहे हैं इंडिया में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा है। इसमें मैं इंडिया की बात करना चाहूँगी कि इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों है। लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हुए हो हैं, केसेस स्टडीज़ हुई हैं कि हो सकता है, बट वेरी रेयरली। तो दैट मीन्स हार्ट हेल्थ खराब करने के लिए वैक्सीन इज़ नॉट द होल सोल ज़िम्मेदार, राइट? वैक्सीन नहीं है तो फिर क्या है? तो मैंने आपको जैसे बोला स्ट्रेस लेवल, वो तो फर्स्ट हो ही गया कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस लेवल तो हाई है, ठीक है। अब जैसे हमने कार्डियो की बात की, जिम जाते हैं। अब क्या होता है कि कार्डियो और एक्सरसाइज भी आपको उतनी ही करनी है जितनी आपकी बॉडी आपका स्टेमिना ले सकता है, ठीक है। अंडर भी नहीं करनी है कि आप बिल्कुल, है ना, आप ठीक है 4,000 स्टेप्स कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिसेंट जितना आपको चाहिए आप कर रहे हैं। अंडर नहीं, क्या बिल्कुल लेजी होंगे, और ओवर भी नहीं करनी है। अब आप देखिए इंडिया में आपको मोस्टली बॉडी बिल्डर दिखेंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा दे आर टेकिंग प्रोटीन supplements, they are taking steroids, they are taking whatever they can, 10-10 20-20 eggs and इतना पनीर। ये क्या हो रहा है? यू आर फोर्सिंग योर सिस्टम टू इतना मसल बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। तो क्या हो रहा है, आप वो लोड डाल रहे हो हार्ट पे। लोगों को पता नहीं है कि वो सोचते हैं जिम जाना अच्छा है, तो जिम जाना अच्छा ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या कर रहा है, अगेन वो सिंपैथेटिक को बढ़ा रहा है, स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। ठीक है, आपने वर्कआउट किया, मसल बढ़ी, तो वो तो आपका बॉडी में तो ठीक है, आप अब ठीक फील कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हार्ट को कितना स्ट्रेस हो रहा है उससे। आपका स्टेमिना नहीं है। जैसे हार्ट इज़ व्हाट, हार्ट इज़ अ पंप। हर वक्त ऐसे ऐसे होता है जिससे पूरी बॉडी में ब्लड जाता है ना। अब जब स्ट्रेस आता है या भागना है तो वो तेज 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 होगा, सो रहे हैं तो वो धीरे 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 होगा, कंटिन्यूसली काम कर रहा है। लाइफ इज ऑल अबाउट हार्ट, राइट? जब हार्ट है जब तक ही लाइफ है, ठीक है। जब इंसान कोमा में चला जाता है फिर भी वो जिंदा होता है, चाहे ब्रेन काम नहीं कर रहा, हार्ट काम कर रहा है, राइट? तो हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो रहा है कि आप उस पर ना और जोर डाल रहे हो। आपको उसको जितना आप 4-4 घंटे जिम में जा रहे हो, आप स्टेरॉइड ले रहे हो। स्टेरॉइड जो है दैट इज, वो आपके एडिनल पुश करता है बहुत ज़्यादा। तो वो जब पुश करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हार्ट बीट फास्ट होगी, तो हार्ट पे लोड बढ़ेगा। एंड पीपल दे वांट, हमें तो ऐसी बॉडी चाहिए, तो वो स्टेरॉइड्स लेते 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 हार्ट फिजिकल हार्ट को वो वीक कर रहे हैं, उस पर लोड डाल रहे हैं एक्चुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सेकंड है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब हाई होगा आपकी बॉडी में, ब्लड में, तो क्या होगा, आपकी जो आर्टरीज है, जो मतलब समझ लीजिए पाइप है जिसमें से ब्लड बह रहा है, और वो पाइप के अंदर मान लीजिए मिट्टी जम गई, तो पानी कैसे आएगा? तेज आएगा ना, कम आएगा लेकिन तेज आएगा। ये आपकी हार्ट की आर्टरी ब्लॉकेजेस होती हैं। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल खाते ज़्यादा हो जाता है, कैसे होता है? इंडिया में आप डाइट देखिए आजकल, मोस्ट अनहेल्दी होगा अब इंडिया। इतने फूड ब्लॉगर्स हैं, क्या क्या अनहेल्दी चीज़ें चलती हैं इंडिया में अब। क्रीम, ये मेयोनीज, हर कोई खा रहा है। कितनी प्रोसेस्ड फूड, जैसे हमने पहले बात की थी, तो प्रोसेस के साथ साथ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीपल आर ईटिंग आउट, दे आर ईटिंग लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फूड्स, नेगेटिव मतलब जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है वो आ रहा है उसमें। तो ये सारे फैक्टर्स हार्ट हेल्थ के लिए ख़राब ही हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या क्या है आपके हिसाब से? देखो फैट, जैसे हमने बात की सफोला की ना, तो फैट, इट हैज़ बीन प्रूव, जो मेडिटेरेनियन फूड होता है सबसे हेल्दी होता है हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट लॉस के लिए। तो मेडिटेरियन लोग, इटली, ये सारे ग्रीक, क्या ये लोग प्रेफर करते हैं? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज़ एक्सीलेंट, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं कर सकते, हीट नहीं बढ़ा सकते उसकी, बट दैट इज़ अ वेरी गुड ऑयल। सेकेंड, आप ऑलिव्स भी खाइए, रॉ, यहाँ तो बहुत मिलते हैं, है ना, ऑलिव्स खाइए, आप ये सब खाइए। और आप थोड़ा सा विनेगर, बालसेमिक, आई ईट दो सैलड्स एंड ऑल हेल्दी, तो वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाएगा। अब इंस्टेड आप बोलोगे नहीं मैं तो घी खाऊंगा ताकत के लिए, अब घी के हिसाब से वर्कआउट इस जनरेशन में है नहीं। दूसरा, घी प्योर नहीं है, तो उसकी डाइजेशन की कैपेसिटी भी अब उतनी नहीं है आपकी। तो चूज हेल्दी लाइफस्टाइल, चूज ईटिंग सैलड्स, वेजिटेबल्स, नॉट प्रोसेस्ड एंड। तो ये भी फैक्टर्स हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि वैक्सीन भी है, लेकिन लोग इसको भी डिनाई करते हैं कि लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स, वो तो है ही। फिर वीड स्मोकिंग इज बिकम, इट्स नॉर्मल फॉर एवरीबडी अब तो, धीरे धीरे, है ना। तो ऑल दिस इज बैड। एंड फिर इमोशनल हार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपैशन होना, लव का एलिमेंट होना, एक्साइटमेंट होना लाइफ में, नेगेटिव इमोशंस, जेलसी,
एंगर, कंपटीशन। आपने देखा होगा जो लोग बहुत एंग्री रहते हैं, जैसे वो वर्ल्ड को बड़ा कंपटीशन मानते हैं, ये कैसे आगे बढ़ गया, वो कैसे आगे, आप देखना उनको स्ट्रेस होगा, उनका बीपी हमेशा हाई होगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्लोज देयर हार्ट। आपने एक प्रोटीन पाउडर की बात की थी। हम्म लेकिन बोला जाता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हम्म एटलीस्ट आपको 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए हाँ। अपनी प्रोटीन इनटेक की वजह से। हम्म तो व्हाट वुड यू रिकमेंड? यू कैन टेक इट। अभी एक स्टडी आई थी कि इसमें मेटल भी मिला है प्रोटीन पाउडर्स में, बिकॉज इट इज़ नॉट नेचुरल, राइट? वैसे तो कुछ भी अब तो प्रोसेस्ड ही है। इतना देखो, लिमिटेशन मॉडरेशन में यू कैन टेक इट, इट इज़ ओके। आई एम जस्ट सेइंग डोंट ओवरडू दोज थिंग्स। मॉडरेशन में एवरीथिंग इज, आई पर्सनली टेक कोलाजन from Costco. I take those supplements. Like it's very good. I want to look young and be young. It's okay because naturally body नहीं बनाएगी उतना ना, because when you turn 40 and then you फिर वो नहीं बनेगा. It's okay. But I'm talking about moderation range में. Do not overdo things और underdo भी नहीं करना तो है. कोलेजन आप कितना लेना? मैं एक स्कूप लेती हूँ, रोज नहीं लेती मैं उसको भी बट आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट माई मल्टीविटामिन्स, वो जरूर लेना है रोज, नहीं तो अल्टरनेट डेज तो लो, बिकॉज वी ऑल आर डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो वी नीड टू टेक मल्टीविटामिन्स ताकि हमारी डेफिशिएंसीज, तो इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू जिम, यू हैव टू गो टू डू एक्सरसाइज, ठीक है? ओवर पुश नहीं करना है ना, स्टेरॉइड लेके नहीं करना है, वीड नहीं लेके करना है, लोग बहुत कुछ करते हैं, तो दैट इज नॉट। घर, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीज़ों के चक्कर में हम कई बार अपने बारे में सोचना, इनफैक्ट अगर मैं लड़की गर्ल्स की बात करूँ स्पेशली, डेफिनेटली, ठीक है, आप घर भी संभाल रहे हो, आपके बच्चे भी हैं, आपको अपना वर्क भी बैलेंस करना है, और ये सब चीज़ों के साथ साथ सोसाइटल प्रेशर भी आपको हैंडल बहुत करना है। वो सारी चीज़ें आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? देखो, विमेन जो है नेचुरली, विमेन आर वेरी इमोशनल नेचुरली, वो फेमिनिन साइड जो मैंने अभी बताया, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, तो इमोशंस तो वैसे भी विमेन में हाई हैं, ठीक है? अब विमेन जब भी कोई रिलेशनशिप या कुछ भी करती हैं, विमेन ऑलवेज पुट इमोशन इन दैट, इट इज देयर नेचर। बच्चा है तो इमोशन डालेंगी, डैडी तो डिसिप्लिन, ओके है ना, माँ उसमें इमोशन डालेगी, नहीं उसको लग गई, डैडी बोलेगा कहाँ लगी, वो करेगा, गिरेगा तो अभी स्ट्रांग बनेगा, राइट? दे आर प्रैक्टिकल, दीज आर टू एनर्जीज, है ना? तो वो इमोशन डालती, पर कई बार क्या होता है, वो बाउंड्री उसे ड्रॉ करना वो भूल जाती। आई वॉज ऑल्सो वेरी obsessed mother, जब बच्चे छोटे थे, अब दे आर बिग, सो आई एम ओके, आई हैव स्टार्टेड फाइंडिंग माई सेल्फ अगेन। तो वही आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है कि पहले तो मैं हूँ, ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लिए तो आई हूँ, मैं दूसरे हैं, देखिए वो भी सब एनर्जेटिक कॉर्ड्स होती है ना, व्हेन वी डिलीवर, बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होती हैं, अपनी पार्टनर के साथ बहुत एनर्जी कॉर्ड्स होती हैं, इनविजिबल होती हैं, बट कॉर्ड, अब जैसे आज मैं आपसे मिली हूँ, अब आपके और मेरे बीच में भी एक एनर्जी कॉर्ड हो गई है, तो कई बार ऐसा होगा, मैं याद करूँगी शिल्पी कैसी, तो हो सकता है आप मुझे कभी मैसेज कर दो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये कॉर्ड्स जो एनर्जी कॉर्ड्स होती हैं, ये बच्चे और पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन क्या होता है कि वी हैव टू ड्रॉ लाइन। इसका ये कर सकते हो कि डिसिप्लिन रखो, लेकिन अपने लिए कुछ टाइम, 20 मिनट्स तो दो, ठीक है? 20 मिनट्स खुद की हॉबीज़ क्या हैं, खुद के लिए, जैसे मैंने बताया 10 मिनट तो ये करना ही है ना? ट्राई टू रिलैक्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ हमेशा जाइए, चाहे आप, विमेन शुड गो विद विमेन बिकॉज यू शेयर द सेम एनर्जी। गर्ल्स वाली बात है। हाँ, वो बॉयज वो पार्टनर से नहीं कर सकते, हाँ। राइट? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस, तो हर चीज़ को बैलेंस करो। मेरा मदरहुड का ये, मेरा पार्टनर, ये नहीं कि पार्टनर को भी भूल जाओ कि शादी को अब 10-15 साल हो गए, अब छोड़ो उसके साथ भी गो सम टाइम ऑन अ Right. डेट विद योर पार्टनर, Yeah. एंड जस्ट बी योरसेल्फ, एंड दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो, बी हैप्पी, बस सब चीज़ को बैलेंसिंग इज व्हाट आई से। तो बीइंग अ, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, सेल्फ को तो रखना पड़ेगा आगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रगति राइटर प्रगति तक आई, इतना कुछ आपने रिसर्च किया, हाँ, आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा फेज आया होगा जब वो स्ट्रेस ट्रिगर किया होगा, उस समय आपने उसे जैसे हैंडल किया वो आपने बताया। अनफॉर्चुनेटली अगर माने कि वो स्ट्रेस वापस आए आपकी लाइफ में, आज डॉक्टर प्रगति उसे कैसे हैंडल करेंगी? मैं अब ना बहुत
सीख गई हूँ, तो सी यू मैच्योर, यू गेट मोर विज़डम, यू गेट वाइज़र। तो एज बढ़ती है तो विज़डम भी बढ़ती है। अब ये समझ में आ गया है कि जो भी कुछ होता है, देखो गीता में है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसको तो बिल्कुल चीज़ को अब मैंने पकड़ लिया। क्या होता है, ये इश्यूज़ कब आते हैं जब हम किसी भी डिज़ायर से स्टिक हो जाते हैं। नहीं मुझे तो यही चाहिए, या ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो लाइफ को फ्लो होने दो, जैसी फ्लो हो रही है पकड़ो मत उसको। अगर कोई इवेंट आपकी चॉइस से नहीं हो रहा है तो वो आपकी डेस्टिनी होगी, या गॉड ने कुछ अलग रास्ता आपके लिए बनाया होगा, राइट। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ इस स्टेट पे कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे उस चीज़ का कुछ है ही नहीं, तो अब अगर कोई ऐसा चैलेंज आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर टू गॉड, वॉट एवर गॉड इज डूइंग, जो भगवान करेंगे बेस्ट करेंगे। और कुछ भी सीरियस नहीं लेना लाइफ में। ये श्री योगानंदा जिनकी बुक मैंने, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली। इट्स अ वेरी फेमस बुक, आप भी पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जी। इट्स अ वेरी नाइस बुक। वहाँ से मेरी शुरू हुई थी, तो उन्होंने भी ये बोला, उन्होंने बुक में भी, और उनकी टीचिंग्स हैं कि डोंट टेक लाइफ सीरियसली। इवन ओशो हैज टोल्ड दैट, आपकी प्लेफुल। बुक का जो कहूँगी कोर टूल है वो ये हम्म कि स्पिरिचुअलिटी से डिप्रेशन और एनजाइटी को हम्म हील करना। हम्म उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। उसके बारे में यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो एनर्जी, शिव शक्ति, यिन यांग, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सन मून, जो मैंने बुक में बताया। तो क्या है, मैं जब हम बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो सन को बहुत यूज़ कर रहे हैं, मून को यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जब हम बिल्कुल लेजी डिप्रेस घर में पड़े हैं तो हम सिर्फ मून को यूज़ कर रहे हैं, हम सन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। बुक में एक पूरा चार्ट है और पूरी टेबल है। आप उसमें अपना जर्नल करिए, लिखिए कि मेरे अंदर ये, मैंने आई हैव गिवन एवरीथिंग। उसमें आप करेंगी, फिर आपका आंसर जो निकलेगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा प्रॉब्लम ये है। क्योंकि मैं पूरी ड्रिलिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। स्पून फीडिंग आई डोंट लाइक। लेट हम्म। पीपल अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। देखिए, अब योगा मेडिटेशन वी ऑल नो इज अ जनरल टर्म। इट हेल्प्स, वेद पुराणों से कब से चल रहा है और ये सारे प्राणायाम एक्सीलेंट। बट ये ना जनरलाइज भी नहीं है। लोगों को पता लगाना है कि उन्हें करना क्या है, तो इट्स बेटर दैट। अब जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते हैं तो ब्रेथ वर्क करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को मूव कर रहे हैं बॉडी में, राइट। अब कोई इंसान डिप्रेस्ड है बहुत, उसमें एनर्जी नहीं है, तो उसको फिर सूर्य भेदी प्राणायाम करना पड़ेगा, अपने सन साइड को उठाना पड़ेगा। तो उसको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, बुक में है सब। उसको क्या करना है, उसको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सन को देखना चाहिए, विटामिन डी चेक कराना चाहिए। सन इज द सोर्स ऑफ हम्म। विटामिन डी, राइट। उसको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा ताकि उसका डिप्रेशन दूर हो सके। और कोई आदमी बहुत एंग्शियस है तो दैट मीन्स वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। तो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है तो उसको चंद्र भेदी प्राणायाम करना पड़ेगा, तो उसको एक नाड़ी अपनी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। आप पढ़िएगा बुक में। चंद्रवेदी प्राणायाम क्या रहता है? ये जो मैंने बताया ना, शिव शक्ति दोनों साइड्स हम्म। हैं, तो जो राइट वाली साइड है ये मेल साइड है, लेफ्ट वाली फीमेल, यानी कि राइट वाली इज द सन की साइड है और लेफ्ट वाली इज द मून की हम्म। साइड। तो जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो उसको सन को एक्टिवेट करना है, तो राइट वाली से प्राणायाम, अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट करते हैं, है ना, हम ऑल्टरनेट करते हैं। फिर होल्ड एंड देन वी रिलीज, एंड देन फिर हम यहाँ से इनहेल, फिर होल्ड एंड फिर रिलीज। इसमें क्या हम्म। होगा, आपको एक ही साइड से करना है। बिहार योगा स्कूल है, उसकी स्टडी हुई थी, यूएस में उन्होंने की थी। एंग्जाइटी के पेशेंट को उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि तुम सिर्फ लेफ्ट साइड नॉस्ट्रल से ब्रीथ करो, राइट पे टेप लगा दी थी। इट्स रिसर्च। और बिहार योगा स्कूल से मैंने बहुत सीखी हैं। उनकी बुक्स में दे हैव डिस्क्राइब, तो दिस इज व्हाट दे डिड। उन्होंने सिर्फ ये करा कि एक नॉस्ट्रल को बंद कर दिया, डिप्रेस्ड इंसान को सिर्फ राइट से ब्रीदिंग करनी है। उसका डिप्रेशन चला गया स्लोली स्लोली, 5-10 दिन में वो बेटर फील करने लगा। हाँ। बस थोड़े टाइम के लिए करते थे रोज, बिकॉज आपकी वो नाड़ी जो आपकी एनर्जी चैनल है वो ब्लॉक्ड है, आपको पता नहीं है, उसके हम्म। इम्बैलेंस से हो रहा है। और अगर कोई बहुत एंक्शियस है तो उसको फिर लेफ्ट वाली को करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलैक्सेशन में नहीं आ रहा है। हम्म। आजकल सबको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती। आपने देखा होगा वॉलमार्ट में नाइट कोयल और कितनी सारी दवाइयाँ, कितना स्लीप का हम्म। इशू कितना मिलता है। यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्सेशन के लिए ये वाली आपको प्राणायाम करना है। वाटर चार्जिंग, आपने देखा होगा बहुत सारा सोशल मीडिया पे कि वाटर को एनर्जी देनी है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होती है कि जैसे सुबह उठे, ठीक है, कोई कोई इंसान स्ट्रेस, जैसे आपने ये प्रैक्टिस मैंने बताई, इससे पहले कर लीजिए। आप सुबह उठे, आपने ग्लास में, क्लियर ग्लास लिया कांच का, पानी भर लिया उसमें, ठीक है। सुबह अपना गार्डन में बैठ गए थोड़ा सा,
फिर वो पानी को, वाटर हैज़ एनर्जी, 5 तत्व होते हैं ना, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्पेस एंड वाटर। वाटर हमारी बॉडी में भी है और अर्थ पे तो वाटर है ही 75%। उस वाटर को हमें चार्ज करना है, स्पेशली फॉर द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी पीपल। वैसे एनीबडी कैन डू, बट एंग्शियस हो, स्ट्रेस्ड हो तो मून बैलेंसिंग भी होती है इससे। वाटर को पकड़ो और उस पर अफर्मेशन देनी है हार्ट पे ऐसे रख के कि पानी का ग्लास के, जैसे आपने बोल सुबह आपको बोलना है, शिल्पी यू आर सो गुड, शिल्पी यू आर सच अ गुड कम्युनिकेटर, यू डू सो, यू डू सो वेल इन योर वर्क, आई लव यू शिल्पी, आई लव यू सो मच। उस पानी को पी लो। जो इट्स अ जापानीज डॉक्टर हैज डन दिस रिसर्च, वाटर कमांड सुनता है, क्योंकि वाटर हमारे में एक एलिमेंट है। तो जब हम उसको पीते हैं ना उस पानी को, यू डू इट, यू विल, पता मैं तो सुबह करती हूँ, रोज सुबह पानी तो पीती हूँ। ये आप अपने बारे में बात करके हाँ, वो वाटर एक एनर्जी, आप एक एनर्जी हो। हम्म, उस एनर्जी को आप ले रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी को लेना चाहते हो आप। क्या था, जापान में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आई थिंक केयोटो, उनकी बुक पढ़ी थी मैंने लाइब्रेरी में। उन्होंने ये रिसर्च की थी काफ़ी पहले। तो उन्होंने क्या करा कि वाटर के कुछ 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 जगहों पे वाटर के छोटे छोटे सैंपल्स रखे, सबको एनर्जी दी। एक वाटर को बोला यू आर सो बैड, यू आर नॉट गुड। एक को बोला आई हेट यू। और एक को बोला यू आर सो गुड, यू आर सो नाइस, आई लव यू। ऐसे करके सैंपल्स ली। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप में, ही वॉज अ फिजिसिस्ट, फिजिक्स पढ़ते थे वो, रिसर्च करते थे, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा उनकी बुक में। तो उन्होंने फिर वाटर के क्रिस्टल्स को देखा। तो जो पॉजिटिव अफर्मेशन वाले जो वाटर के क्रिस्टल्स थे ना, वो बहुत सुंदर थे, ऑर्गेनाइज। कैसे नहीं होता, स्नोफ्लेक्स आते हैं बड़े हम्म, सुंदर सुंदर आते हैं, हम्म, वो क्रिस्टल्स वैसे थे। और जिनको नेगेटिव नेगेटिव बोला, वो क्रिस्टल्स ब्लैक ग्रे हो गए। सो दिस इज हाउ, बोलते हैं ना, जब खाना खाते हैं या पानी, मतलब बहुत पॉजिटिव बोलो, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। फूड इज एनर्जी, हम्म, वाटर इज एनर्जी। तो उसको अच्छा एनर्जी दो कि पानी को सुबह लेके बोलो कि आई एम सो गुड। सेल्फ लव, यू नो, आई एम सो गुड एट माई वर्क। लॉट ऑफ पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर गुड ऑल्सो, ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो वाटर चार्जिंग क्या होती है, वाटर चार्जिंग वर्क्स विद एवरी वन, बट स्पेशली कोई किसी को स्ट्रेस और एंग्जाइटी है तो वो और मैजिकली वर्क करता है, राइट? क्योंकि वाटर का जो एलिमेंट है बॉडी में, वो इम्बैलेंस्ड होने से भी एंग्जाइटी होती है एंड स्ट्रेस होता है। तो बस कुछ नहीं, वाटर इज एनर्जी, यू आर एनर्जी। तो वाटर को हाथ में लेके सुबह उठिए, अपना थोड़ी देर रिलैक्स किया, डीप ब्रीदिंग की, उसको कुछ भी एफर्मेशन दीजिए। जैसे आपको अभी स्ट्रेस है जॉब का, तो बस ये बोलिए, आई एम सो गुड एट माई वर्क, आई एम सो गुड, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो स्किल्ड, आई लव माई जॉब, नो, आई लव माई सेल्फ। पानी को बस देखोगे, इट इज एनर्जाइज्ड विद ऑल द पॉजिटिव थॉट्स, और उसको पीजिए धीरे धीरे धीरे। आप देखना, इट विल हेल्प यू। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाटर वर्क्स वेरी गुड विद सेल्फ लव। क्या होता है कि इतने स्ट्रेस, फैमिली, बच्चे, जॉब एंड मनी स्ट्रेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारे के बाद आप कई बार अपने सेल्फ लव को भूल जाते हो। तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ लव सबके लिए ये बहुत काम करता है कि आप पानी का ग्लास सुबह लेके अच्छे से उसको एनर्जी दो कि मैं, आई एम सो गुड, या कुछ भी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड। बस उसको आप पीजिए सुबह, तो यू विल फील वेरी एनर्जाइज्ड। that's nice. हाँ, ट्राई दिस, Thank आई हैव you. टेस्टेड दिस। Thank you so much, Dr. Pragati, for powerful, insightful podcast. It was amazing. It was माय प्लेजर, amazing. माय प्लेजर। आपका ऑरा अलग है, Oh, आपकी वाइब्स बहुत अलग है. thank I you mean, I so can much. feel it. You can feel it. Yeah. Did you like my guided meditation? Of course, I loved it. ओके, तो फिर थैंक यू, थैंक यू. एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगी ये चीज़ कि प्लीज़ आप ये बुक, दिस इज़ अमेजिंग, आई कैन फील इट, दिस इज़ अमेजिंग. व्हाट आई लाइक कि बहुत सिंपल, बहुत ही कोई कई बार हम होते हैं कि इतनी मोटी किताबें होती हैं, आधे लोग जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं होता वो वहीं छोड़ देते हैं. लेकिन दिस इज़ वेरी हैंडी एंड यू विल लव दिस इट. इज अ मैनुअल, इट्स वेरी इजी। मैं इसके रिव्यू ज़रूर पोस्ट हाँ, करूँगी. हाँ, प्लीज़, थैंक यू। एंड इट इज़ नॉट कि सिर्फ़ एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन वाले ही पढ़ें, मैंने टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि वो मेन टॉपिक है। बट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, सब पढ़िए इसको, बिकॉज़ इससे आपको कुछ भी इश्यू होगा, यू विल कम टू नो कि कॉज़ क्या है।
तो कॉज पता चल जाएगी तो यू कैन स्टार्ट चेंजिंग योर Yeah, लाइफस्टाइल, yeah. चेंजिंग योर थॉट्स. सो Amazing. Thank you, Dr. Pragati. Thank you you're once most again for your welcome. time and for all the insightful answers. You're most welcome. Thank Thank you. you.